देखिए, आज हमारा जनरल काउंसिल मीटिंग हो रहा है आपका 4th LHDC का। ये जो है हमारा लास्ट जनरल काउंसिल मीटिंग है और इसमें हमारा जो 2023-24 का जो एनुअल प्लान है उसके अप्रूवल के लिए जो ड्राफ्ट प्लान है उस पर डिस्कशन होगा। तो उसी पे जो है हमारा फर्दर एक्टिविटीज़ जो है उसी पे चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा लास्ट ईयर का 2022-23 का जो हमारा एलोकेशन था आपका वो 245 करोड़ का था और 245 करोड़ में से हमारा जो है 96% जो है एक्सपेंडिचर है, जो एक रिकॉर्ड है, जिसके लिए अभी हमने यहाँ पे पूरे हाउस में जो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उनको अप्रिशिएट किया है। और इसी तरह से हमारा दूसरा एक कंपोनेंट आता है आपका सब्सिडी बजट, जिसमें हमें 25 करोड़ आता है। उसमें भी ऑलमोस्ट 99% जो एक्सपेंडिचर है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो फाइनेंशियल अचीवमेंट के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल अचीवमेंट्स भी हुआ हैं, जो अभी यहाँ पे एट द बिगिनिंग जो प्रेजेंटेशन दिया डीसी साहब ने वो आपको दिखाया है। तो आज सारे हाउस में हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे HODs मौजूद हैं और अभी जो है हाफ सेशन है, अभी फर्दर और इस पर डिस्कशन होगा। सर, ज़्यादा कंप्लेंट जल जीवन मिशन को लेकर आ रहे थे सर, तो इसमें आने वाले दिनों के लिए और जितने भी मीटिंग्स हुई उसमें तकरीबन 80 से 90% ऑलमोस्ट जल जीवन जो है वो सक्सेस बताया जा रहा है सर। बट कंप्लेंट्स भी हमें साथ ही साथ फील्ड में भी अगर हम जाए ग्राउंड। देखिए, आपका कहना दुरुस्त है कि जल जीवन का अभी हाउस में भी इस पर काफ़ी सारे डिस्कशंस हो गए, सारे मेंबर्स ने इस पर कंसर्न शो किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जल जीवन मिशन पे काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से जगहों पे, जैसे हमारे बहुत से मेंबर्स ने कहा कि विंटर में पानी नहीं चला, जबकि जल जीवन मिशन का मैंडेट ये है कि उसको सक्सेस तभी माना जाएगा जब आप लद्दाख में विंटर में आप पानी दे पाओ। तो एक तो वो इशू है। दूसरा यहाँ पे एक इशू है कि गांव वगैरह में जहाँ पे हम जल जीवन के काम करते हैं वहाँ पे गांव वाले जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो एजेंसी का कहना है। और तीसरी बात है कि कुछ जगहों पे काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो ओरिजिनल हमारे DPRs थे उसके बाद जो है हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ एडिशनल DPRs बनाए, जिसका अभी अप्रूवल होना बाकी है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। अब हमारा जो फर्दर ये है कि फ्यूचर में हमारा ये है कि जितने भी हमारे जल जीवन के काम हैं उसमें PRIs एज वेल एज आपका जो काउंसलर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके जहाँ जहाँ डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे उस डिस्प्यूट्स को हल करने की हमें कोशिश करना है। और कुछ जगहों में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम अभी शुरू नहीं किया है और एक डायरेक्शन ये पास हुआ है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आपका जो है काम नहीं किया है उसको जो है उसको नोटिस दिया जाए और उसके ऊपर पेनल्टी दिया जाए। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जल जीवन के और वो हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ कंप्लेंट ये हुआ कि जल जीवन की वजह से जो हमारा पुराना जो ऑलरेडी हमारे जो वाटर सप्लाई स्कीम्स थे उन पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो उसमें वो भी सही बात है, कुछ जगहों से कंप्लेंट हमें आया है, तो उसमें भी ये डायरेक्शन हुआ है। उसमें हमने आज डिस्ट्रिक्ट एज ए होल रीएक्टिवेशन के लिए पैसा रखा है कि जहाँ जहाँ हमारे पुराने आपके वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उन पे कोई असर नहीं होना चाहिए, वो रिस्टोर होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक न कि हमारा जल जीवन का जो मिशन का जो स्कीम्स हैं वो मुकम्मल नहीं होगा। सर, हाउस में काफ़ी ये फ्लड को लेकर और सैलाब से जो पिछले साल भी काफ़ी मुश्किलात हुआ था उनको लेकर काफ़ी बहस हुआ। देखिए आगा साहब, एक तो ये है कि इसका परमानेंट रेस्टोरेशन की तरफ, मतलब जो परमानेंट सोल्यूशन है उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि फ्लड तो किसी भी वक्त जो है नेचुरल क्लाइमेटी में गिना जाता है, किसी भी वक्त आ सकता है, ये अनसर्टन है। तो इसलिए मैंने पहले भी हाउस में ऑनरेबल मेंबरों से ये गुजारिश किया कि नाला ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट ज़रूर करेगी आपका, लेकिन उसमें ये बात है कि आप भी खुद देखते हैं, हम भी देखते हैं कि नालों में पिछले कई सालों से हमारे नालों में आपका पानी बढ़ा नहीं या फ्लड नहीं आया, तो लोगों ने कई जगहों पे मकान बनाए, कई जगहों पे दरख्त लगाए। तो उसमें हमें पब्लिक कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, जो मैंने अभी हाउस में कहा। अब रहा बाकी जो फ्लड आया उसके लिए बाकी रेस्टोरेशन में क्या हुआ है। जो मेजर हमारे 2-3 नाले हैं, जैसे आपका खाउस है, जैसे आपका छारा है, जैसे स्तब्बा है, उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी DPR, जैसे हाउस में आपने सुना होगा, DPRs बना के हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो माइनर जो काम है वो किया है, लेकिन एक इशू ये निकल के आया कि ज़मींदारों के खेतों के ऊपर जो मलबा जमा है, जो कहीं पर भी अभी कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और ज़मींदारों के लिए बहुत मुश्किल है कि 3-3, 4-4 फीट मलबा वहाँ से उठाना। उसके लिए कलेक्टिवली एक डिसीजन हाउस में ये लिया गया, हाउस की सहमति के साथ, कि हम सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में एक अमाउंट रखेंगे जिससे जो है जहाँ जहाँ फ्लड आया, जहाँ लोगों के खेतों पे मलबा है, वो मलबा हटाया जाए और जो ज़मींदारों के खेत हैं वो रिस्टोर हो, ताकि उस पर वो खेती बाड़ी कर सकें। नमस्कार सर।
तो वहाँ पे जो काउंसलर बोल मना कर रहे हैं कि ज़ांस्कार में सराय करगिल सराय बनने नहीं देंगे, तो क्या हम स्टेट लैंड पे वहाँ नहीं बना सकते सर? नहीं, देखिए ज़ांस्कार वो बनाने नहीं देने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपका जितने भी हमारे सराइज बने हैं अभी, आपका जैसे हमारे करगिल में ज़ांस्कार सराय है, लेह में ज़ांस्कार सराय है, श्रीनगर में करगिल हाउस है, जम्मू में करगिल हाउस है, ये सारे अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें देखेगी, और जहाँ अगर हमारी गवर्नमेंट लैंड हो या कोई सरकारी बिल्डिंग अगर लेना पड़े तो वो हम लेके जो है सराय हम बना सकते हैं, नहीं बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये किसी एक आदमी का प्रॉपर्टी नहीं होगा। जिस तरह भी यहाँ ज़ांस्कार सराय आपका देख रहे हैं हमारा बरून में है, उसका रिस्टोरेशन रिनोवेशन हमारे बजट से दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बजट से दे रहे हैं, ले में दे रहे हैं, तो इसी तरह कोई इशू नहीं है उसमें। सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्राइवेट आदमी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं बना सकता है, गवर्नमेंट बनाएगी, वो उस पर हम सोच विचार करें।